तक तो आपने समझ लिया है कि डायबिटीज़ क्या है और औषध कितनी इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन्स लेना इसके लिए अगर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड एज़ पर इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर के, एंड डाइट कैसे इम्पॉर्टेंट है और इंसुलिन का क्या रोल है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इंसुलिन इन डायबिटीज़। मोर सो जबकि हमें एक टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर लेना पड़ता है। इन दोनों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट साथ है एक दूसरे के साथ, तो इट इज़ नॉट दैट दे आर सेपरेबल एंड आप इंसुलिन बंद कर सकते हैं या अपनी औषध को स्टॉप कर सकते हैं। आगे चल के अगर हम समझे बात को, तो अगर हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमें फिर हमारे अंग के हिस्सों को तकलीफ़ दे सकती है, जैसे कि हमारी दृष्टि पे असर पड़ सकता है, जिसे हम रेटाइनोपैथी कहते हैं। हमारे किडनीज़ के ऊपर असर पड़ सकता है, जिसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक्स होने की संभावना होती है, हृदय रोग होने की संभावना होती है। हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नसें कमज़ोर होने के कारण अगर हमें सेंसिटिविटी जो होती है हमारे पैरों की एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, अगर वो कम हो जाती है किसी चोट से या किसी कट या वुंड से, ये अगर हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है एंड ये आगे बढ़ता है तो ये एम्पुटेशन होने की भी संभावना हो सकती है। ये एक विशेष कारण है कि हम क्यों लोगों को कहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डायबिटीज़ को समझिए और फिर उसको अपने डॉक्टर, डाइटिशियन के साथ मिलकर उसे कंट्रोल करके एक नॉर्मल खुशहाल ज़िंदगी आप जीने का प्रयास करें। बहुत से समय हमने ये देखा है, हम बहुत से सोशल मीडिया हैं और टेलीविज़न प्लेटफॉर्म्स हैं या न्यूज़पेपर के माध्यम से या आजकल व्हाट्सएप से मैसेजेस आते हैं, फॉरवर्ड्स आते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आते हैं कि आप ये कीजिए और आपकी डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी, और आप ये टाइप का काढ़ा लीजिए या आप इस टाइप की पूड़ियाँ लीजिए या इस टाइप के चीज़ का सेवन कीजिए और आपकी डायबिटीज़ चली जाएगी। इट्स नॉट ओनली इन द रूरल एरियाज़ बट अर्बन सिटीज़ एंड मेट्रो सिटीज़ में भी हमने देखा है कि बहुत से लोग जिनके लाइक सपोज़ अगर घर में किसी बच्चे को डायबिटीज़ एग्जाम्पल डायग्नोस हो जाती है या कम आयु में एक एडल्ट को डायबिटीज़ हो जाती है या किसी बड़े बूढ़ों को होती है, तो लोग ऐसे चीज़ों को फॉलो करते हैं। बहुत सी बार अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग दिस वो किसी तांत्रिक और बाबा तक भी पहुंच जाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये बहुत ही डेंजरस, खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि वो आपको एजुकेट करे। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास अस्पताल में जाएं, समझिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, इससे आप कैसे डील कर सकते हैं। अपनी दवाइयाँ समय से लीजिए, एक डाइट, संतुलित आहार को फॉलो कीजिए, थोड़ा बहुत व्यायाम, कसरत, जिस प्रकार से आपको गाइड किया जाता है स्लोली, ग्रेजुअली, उसका पालन करें। ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। ये करने से आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड रहेगी। और एक डायबिटिक डाइट जो है, वो डाइट ऐसी नहीं है कि हर इंसान के मन के अंदर जहन में ये रहता है कि मैं एक डाइटिशियन के पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर डाइटिशियन के पास रेफ़र करते हैं तो लोगों के दिमाग में आज भी ये रहता है कि अरे ये तो मेरा सारा खाना पीना बंद कर देगी। बिल्कुल नहीं। डाइट एंड डायबिटीज़ आर हैंड इन हैंड। आप जो भी खाते हैं वो शरीर में शक्कर बनता है। अगर आप उसको समझेंगे, अपनी डाइट को, आप एजुकेट होंगे अपनी मेडिसिन्स के बारे में, आप फूजुकेट होंगे अपनी डाइट के बारे में एंड समझेंगे कि ये दोनों का साठ घाट कैसे है, आप बहुत हेल्दी, हैप्पी एंड अ कंप्लीट वेल बीइंग होलिस्टिक लाइफ लीड कर सकते हैं। प्लीज़ गलत दिशा पे नहीं जाइए, अंधविश्वास पे नहीं जाइए। किसी के कहने से अपनी जान को आप दाव पे प्लीज़ मत लगाइए। देर आर वेज एंड चैनल्स एंड द करेक्ट वेज इन द मेडिकल साइंस विच यू कैन फॉलो, और उससे वो आपको बहुत लाभदायक और एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकती है। धन्यवाद। थैंक यू।